दोस्तों नमस्कार। आज 23 जून को पटना में विपक्ष एकजुट होने जा रहा है। उसी पटना में जहां कभी जेपी ने पूरे विपक्ष को एकजुट और मजबूत बनाया था। ममता बनर्जी, मुफ्ती मोहम्मद सईद कल ही पटना पहुंच चुकी हैं और आज अरविंद केजरीवाल से लेकर के राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, डी राजा, एम.के. स्टालिन सहित तमाम विपक्ष के लोग पटना पहुंचेंगे। बंद कमरों में बातचीत होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एकजुट विपक्ष अपनी रणनीति तैयार करेगा। ये रणनीति एक नेतृत्व के आधार पर होगी या विचार के आधार पर। विश्लेषकों का मानना है कि विपक्ष हमेशा वैचारिक आधार पर एकजुट होना चाहिए। लीडरशिप का सवाल तो विपक्ष में मुश्किलें पैदा करता है, ठीक वैसे ही जैसे चंद्रशेखर राव, जगन मोहन रेड्डी, नवीन पटनायक जैसे कई लीडर पटना नहीं पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों को तो बुलाया ही नहीं गया है, जहां पर कांग्रेस के साथ सीधे मुकाबले में जो राजनीतिक दल हैं उनको आमंत्रण ही नहीं गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा क्रूशियल है। हम लोग जानते हैं कि लखनऊ से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। 80 लोकसभा सीटें हैं और पिछले 2 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक सफलता उत्तर प्रदेश से ही प्राप्त की है। और ये कहा जाता है कि हिंदुत्व की एक तरह से मजबूत ज़मीन है। इस समय तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और वो जिस तरह से इस प्रदेश में हिंदुत्व के राज को या राम राज को, जो कथित राम राज है, उसको बुलडोजर राज के जरिए रौंदने की कोशिश कर रहे हैं, उससे थोड़ा मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो एकजुट होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो रथ है वो लखनऊ से बाहर नहीं निकल सकता, ये भी तय है। लेकिन मायावती ने कल जो ट्वीट किए हैं वो विपक्ष की एकजुटता पर संदेह पैदा करते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कांग्रेस पर हमला किया है। लेकिन कांग्रेस पर हमला करने का मतलब ये नहीं है कि मायावती और कांग्रेस पार्टी एक नहीं हो सकते। आपको याद होगा 1995 में गेस्ट हाउस कांड के बाद ये माना गया था कि सपा और बासपा कभी एक साथ नहीं आ सकते हैं। लेकिन इस मिथक को तोड़ दिया गया 2019 के लोकसभा चुनाव में, जब मायावती और अखिलेश ने मिलकर के लोकसभा चुनाव लड़ा और 15 सीटों पर जीत हासिल की। ऐसे में ये सुगबुगाहट कहीं पॉलिटिकल गॉसिप में है, राजनीतिक गलियारों में है कि कांग्रेस पार्टी और बीएसपी एक साथ आ सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या मायावती कांग्रेस का हाथ थामेंगी? वो कांग्रेस पार्टी जिसके ही मजबूत आधार पर बीएसपी 4 बार सत्ता में पहुंचती है। आपको याद होगा 1989 के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की कोई सरकार नहीं है, बल्कि वो कभी विधानसभा में 50 का भी आंकड़ा नहीं छू सकी है। 1985 के चुनाव में जब इंदिरा गांधी की मौत के बाद, उनकी हत्या के बाद जो कांग्रेस पार्टी के प्रति लहर बन गई थी, उस समय उत्तर प्रदेश में 269 सीटें जीती थीं कांग्रेस पार्टी ने और अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन उसके बाद जो मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति शुरू हुई, उसमें कांग्रेस पार्टी का जनाधार उत्तर प्रदेश से ख़त्म हो गया। मानवर कांशीराम का जो मूवमेंट था उसने कांग्रेस के दलित जनाधार को खींच लिया। जो राम मंदिर की राजनीति थी उसके जरिए जो सांप्रदायिकता फैलाई जा रही थी, उसका फ़ायदा मुलायम सिंह यादव को मिला और अल्पसंख्यक मतदाता कांग्रेस से निकल करके सपा की तरफ चला गया। जो ब्राह्मण मतदाता था कांग्रेस पार्टी का, वो हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया। कांग्रेस पार्टी के पास कोई जनाधार नहीं बचा और यही कारण है कि 1985 के बाद वो कभी 50 सीटें भी नहीं पा सकी। मैं कुछ आंकड़े दे रहा हूँ। 1991 के चुनाव में केवल 46 सीटें, 1996 के चुनाव में 33 सीटें,
2002 में 25 सीटें, 2007 में 22 सीटें, 2012 में 28 सीटें और अगले 2 चुनावों में वो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सकी। 2017 में केवल 7 सीटों पर सिमट गई कांग्रेस और 2022 में जब बागडोर प्रियंका गांधी के हाथ में थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ ये नारा बुलंद हो रहा था, बावजूद इसके केवल 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी सिमट करके रह गई और उसका वोट परसेंटेज 2.33 रह गया। तो इससे ज़्यादा दुर्गति कांग्रेस पार्टी की नहीं हो सकती थी उत्तर प्रदेश में। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी इसी तरह की उत्तर प्रदेश में रहेगी? कुछ आंकड़े ये भी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के प्रति जब लोगों की उम्मीदें बढ़ती हैं, बिना किसी अतिरिक्त प्रयत्न के कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलती है। याद कीजिए 2009 का चुनाव। 2009 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अप्रत्याशित रूप से 21 सीटें प्राप्त करीं और उसका वोट परसेंटेज था 18.25। इसके बरक्स बीएसपी ने 27.4% वोट हासिल करने के बाद केवल 20 सीटें प्राप्त की। इस चुनाव में सर्वाधिक 23 सीटें सपा को और 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। मैं जिस बात को कह रहा हूं कि जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की उम्मीदें बढ़ती हैं तो अचानक अप्रत्याशित रूप से कांग्रेस पार्टी को सफलता भी मिलती है। ये जो आंकड़े कह रहे हैं कि केवल 18% वोट पाने के बाद 21 सीटें कांग्रेस को मिली, इसका मतलब है कि जो सीटें महत्वपूर्ण थीं, जिन सीटों पर कांग्रेस अच्छा कर रही थी, उन सीटों पर अल्पसंख्यक, पिछड़ा और दलित भी उसके साथ जुड़ा और उसने कांग्रेस पार्टी को जिताया। अब 2024 के चुनाव हमारे सामने हैं। जाहिर तौर पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद और मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद कांग्रेस पार्टी की उम्मीदें बढ़ी हैं। राहुल गांधी की जो इमेज बनाई गई थी, उस इमेज के प्रति लोगों की धारणा बदली है। राहुल गांधी एक बौद्धिक और बेहद संवेदनशील सामाजिक न्याय की राजनीति के प्रति प्रतिबद्ध नेता के रूप में सामने आ रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले कर रहे हैं। मोदी और अडानी के बीच के रिश्तों पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। वो एक ऐसे आर्थिक जानकार और विदेश नीति के जानकार के रूप में सामने आ रहे हैं जिसको लेकर के भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों से, मैं अमेरिका और इंग्लैंड के लोगों के भी मैसेज पढ़ता हूं जो ये कह रहे हैं, जो ये लिख रहे हैं कि राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत रखते हैं। उनमें वो समझ है, उनमें वो पोटेंशियल है, वो संवेदनशीलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक राजनेता में अपने लोगों के प्रति, अपने मतदाताओं के प्रति जो संवेदनशीलता होनी चाहिए, वो अमेरिका और इंग्लैंड में बैठे हुए लोग देख रहे हैं। भारत में भी अब राहुल गांधी के प्रति लोगों की धारणा बदल रही है और वो उन्हें बेहद संजीदा और मुद्दों के प्रति गंभीर राजनेता के रूप में देख रहे हैं। दूसरी तरफ जो तुरुप का इक्का निकाला है कांग्रेस पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में, वो जो दलित पॉलिटिक्स या जो दलित एजेंडा गायब हुआ था पिछले 1 साल पहले तक, जहां दलित पॉलिटिक्स की बात ही नहीं हो रही थी, मायावती की अपनी खामोशी की वजह से, मल्लिकार्जुन खड़गे के आने से वो दलित पॉलिटिक्स का उभार हुआ है। राहुल गांधी की इमेज में बदलाव आया है। इस वजह से कांग्रेस पार्टी के प्रति उम्मीदें लोगों की बढ़ रही। मायावती भी इस बात को देख रही हैं जाहिर तौर पर, और इसीलिए सुगबुगाहट ये है कि कांग्रेस पार्टी के साथ बीएसपी जा सकती है, भले ही मायावती पटना नहीं पहुंच रही हो। और इसलिए क्योंकि ये जो गठबंधन बनने की उम्मीद लगाई जा रही है, ये बेहद मजबूत भी हो सकता है और निर्णायक भी हो सकता है। हालांकि तर्क ये भी दिया जा सकता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में, जिसे भारत का सबसे मजबूत गठजोड़ कहा जा रहा था दलित और पिछड़ा राजनीति के मद्देनज़र, समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, लेकिन बीजेपी 62 सीटें फिर भी हासिल करती है। बसपा को 10 सीटें मिलती हैं, सपा को 5 सीटें मिलती हैं। ये जो
अंकगणित के आधार पर गठबंधन को मजबूत बताया जा रहा था, दरअसल उसकी केमिस्ट्री जमीन पर थी ही नहीं। सपा और बासपा का कैडर अपने मतदाताओं को समझाने में नाकाम रहा। मायावती और अखिलेश यादव ने जरूर मंच पर जाकर के वो संकेत देने की कोशिश की, लेकिन पिछले 25 साल की जो राजनीति थी, सपा वर्सेस बीएसपी की, यादव वर्सेस जाटव की, वो जो राजनीतिक दूरियां, जो टकराव था, वो पट नहीं सका कुछ रैलियों के जरिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस केमिस्ट्री की ज़रूरत थी जो ज़मीन पर दिखाई पड़ती। लेकिन कांग्रेस और बीएसपी के साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों का जनाधार एक तरह का रहा है और दोनों में कभी कोई उस तरह का टसल नहीं रहा। ये बात अलग है कि मानवर कांशीराम ने कांग्रेस पर बहुत तीखे हमले किए, लेकिन कांग्रेस पार्टी और बीएसपी में उस तरह की तकरार नहीं रही जो सपा और बीएसपी के बीच जमीन पर है। बीएसपी ने 2007 में जब सत्ता संभाली, पूर्ण बहुमत की, उस समय कानून व्यवस्था को लेकर के मायावती की बहुत तारीफ हुई और आज भी उत्तर प्रदेश में उनका आलोचक भी इस बात को कहता है कि मायावती से बेहतर प्रशासक कोई नहीं हो सकता। जो बहुजन राजनीति को लेकर के मायावती का अपना थॉट रहा है और जो उन्होंने ज़मीन पर काम किया है, चाहे डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां हों, अंबेडकर ग्राम हों, या इस तरह की तमाम चीज़ें कि जिसके जरिए दलितों के भीतर वो चेतना भी आती है, उनकी अस्मिता भी पैदा होती है और वो स्वाभिमान भी बढ़ा, इसमें भी कोई दुराय नहीं। और यही वजह है कि मायावती के प्रति उन दलितों का गुस्सा भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो उनके प्रति उम्मीद रखते हैं और वो सोचते हैं कि चाहे हाथरस जैसा कांड हो या किसी दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देने वाला मामला हो, मायावती मुखर होकर के बोलेंगी। लेकिन जब से वो खामोश हुई हैं तब से दलित बेहद उनसे निराश हुआ है। तो जहां उम्मीदें होती हैं, नाराजगी भी वहीं होती है। लेकिन मायावती का जो आधार रहा है कांशीराम के जरिए, वो अति पिछड़ा रहा है, वो दलित वोट बैंक रहा है, अल्पसंख्यक रहा है। इस समय बीजेपी की जो ताकत है उत्तर प्रदेश में, वो सवर्ण जो उसका अपना कोर वोटर है, उसके साथ साथ अति पिछड़ा है और गैर जाटव दलित है। ये वोट नाराजगी के बावजूद, नाखुशी के बावजूद वो बीजेपी के साथ जा रहा है, क्योंकि कोई विकल्प नहीं मिल रहा उसे। वो विकल्प के रूप में अगर समाजवादी पार्टी सामने आती है तो वो नहीं जा सकता, क्योंकि समाजवादी पार्टी की अपनी कुछ ऐसी छवि रही है, या उसका एक नैरेटिव ऐसा पैदा किया जाता है कि वो तो गुंडों की पार्टी है। जमीन पर भी कुछ इस तरह की परिस्थितियां और उदाहरण रहे हैं जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में जो अति पिछड़ा है, और मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी घूमते हुए इस बात को देख चुका हूँ, बुंदेलखंड से मैं खुद आता हूँ, वहाँ पे इन चीज़ों को मैंने महसूस किया है। जहाँ मैं लखनऊ बैठा हूँ, यहाँ पे भी जो अति पिछड़ा है, या पिछड़ों में भी गैर यादव जो जातियाँ हैं, वो जातियाँ भी कांग्रेस और बीएसपी के साथ जाने में कतई बेहिचक नहीं है। उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी अगर बीएसपी और कांग्रेस पार्टी एक साथ आते हैं। अल्पसंख्यक के लिए तो मुश्किल ये है कि उसे नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से छुटकारा पाना है। तो वो जो खौफ पैदा हुआ है, ऑब्वियस है कि उसमें सब कुछ हार करके भी अल्पसंख्यक धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए ऐसे राजनीतिक दलों के साथ जाता है जो बीजेपी का मुकाबला कर सके। बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन सकता है बीएसपी और कांग्रेस का। इस बात को मायावती भी समझ रही है और कांग्रेस पार्टी भी समझ रही है, और इसीलिए मुझे लगता है कि बसपा और कांग्रेस एक साथ लोकसभा चुनाव में आ सकते हैं, बावजूद इसके कि आज पटना में मायावती नहीं पहुंच रही हैं, बावजूद इसके कि मायावती ने कल कई ट्वीट किए इस बैठक को लेकर के और कांग्रेस पार्टी पर वो हमला भर रही। लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है, ये हम सब जानते हैं। डेफिनेटली मुझे जो लगता है कि उत्तर प्रदेश की ज़मीन से ही दिल्ली का रास्ता तय होगा, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और बीएसपी एक साथ आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।